संभल में 24 तारीख को घटना हुई और अब कल को फिर से जुम्मा है और जुम्मे की नमाज से पहले पूरे संभल में अलर्ट पर है और संभल में चप्पे चप्पे पर पुलिस है। फिर से वो घटना ना हो इसलिए सुरक्षा के पूरे इंतजाम हैं। सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील हैं, इनसे जानेंगे संभल की घटना को किस तरीके से देखते हैं और जो आने वाला जुम्मा होगा, जुम्मे के लिए भी जो योगी सरकार ने वहाँ पे अपना कमर को जो कसा है, चप्पे चप्पे पर पुलिस को तैनात किया है और जुम्मे में कोई ऐसी अफरा तफरी का माहौल ना बने, उसको लेकर भी सरकार एकदम अपडेट है। और आज योगी सरकार का एक बहुत बड़ा आदेश ये आया कि सरकार का ये कहना कि जो दंगेबाज थे, जो पत्थरबाज थे, उनकी फोटो बाजारों में लगाई जाएगी, चौक चौराहों पर लगाई जाएगी और उनसे जिस संपत्ति का उन लोगों ने नुकसान किया उस संपत्ति की भरपाई उनसे की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं तो इनसे जानेंगे कानून को लेकर, सुरक्षा को लेकर। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। मेरा सवाल ये है, पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, आज योगी सरकार ने कहा कि उनकी फ़ोटो जारी कर दी जाए, सार्वजनिक कर दी जाए, दंगाइयों की, पत्थरबाजों की, उपद्रवियों की, और उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और जो नुकसान किया है सार्वजनिक संपत्ति का उसकी भरपाई उनसे होनी चाहिए। कुछ लोग इसको गैर संवैधानिक बोल रहे हैं। गैर संवैधानिक कैसे, उनसे पूछा जाए कि कैसे गैर संवैधानिक। मुंह से कहने से तो नहीं ना, उन्होंने कानून बनाया है इसके लिए। उन्होंने अपने असेंबली में कानून बनाकर ये जो है एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन करना इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ पर ज़्यादातर जो लोग हैं दिमाग के चले हुए हैं, और तो जो आदतन अपराधी हो गया दे आर द पेड, वो उनको उसके लिए पॉलिटिकल पार्टी जो है, जो फिरका परस्त लोग हैं, जो गैंग है, जो देशद्रोही हैं कि देश में उत्पात मचाना है। तो देश में उत्पात को कैसे रोका जाए? जब तक उनको पर्सनल पेनल्टी नहीं होगा, उनको पर्सनल पनिशमेंट नहीं होगा तो कैसे रुकेगा? इसीलिए ये कानून सही है और बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। सर हमारे सीनियर बताएंगे। मेरा सवाल आपसे, महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आप कोर्ट में रहने वाले व्यक्ति हैं और कानून को बखूबी जानते हैं, और कहा यह जा रहा है कि वहाँ की जो हाई कोर्ट ने 2 घंटे में सर्वे के लिए ऑर्डर कैसे दिया और सर्वे करने के लिए क्यों पहुँच गए? क्या 2 घंटे में अदालत कोई ऐसा नहीं करती? देखिए ऐसा नहीं है। जज जो बनता है वो बहुत लर्नर रहता है, एजुकेटेड रहता है, कानून का अभ्यास करता है, बाद में फैसला देता है। ऐसा कोई भी जज ऐसा मतलब बिना पढ़े मतलब फैसला देता नहीं है। और जो फैसला दिया है वो कानूनी फैसला है, कानून के बाहर कुछ भी नहीं है। लेकिन जिन्होंने जो दंगा किया, दंगल किया है, वो लोग पढ़े लिखे नहीं हुए शायद, उनको ये पताना चाहिए कि कानून क्या बोलता है। उन लोगों को क्या समझाना चाहेंगे जो लोग कह रहे हैं कि न्यायपालिका एक तरफा चल रही है? अब इनके फेवर में दे दे कि हाँ भाई जितने भी मस्जिद है, जो मंदिर तोड़कर बना है सबको ओके कर दो, कहीं कुछ नहीं होगा, समझे? इस देश को पाकिस्तान, दूसरा पाकिस्तान डिक्लेयर कर दो। इस देश को जो करना है मुसलमान वही करेंगे। जो अल्पसंख्यक के नाम पर जुल्म करना है, हिंदुओं की बेटियों को लूटना है, रेप करना है, शादी करना है, जो भी करना है करो, छुट्टी खुली छूट है। तब तो ये बहुत खुश है, बहुत खुश है ये। अच्छा सर, मेरा एक सवाल और इसमें महत्वपूर्ण इस मामले में, संभल के मामले में ये है, जो वहाँ के सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, उनके खिलाफ में भी एफआईआर दर्ज हुई है ना। आप किसी को उकसाओगे, आप कहोगे मैं उस समय नहीं था। भैया आपका जो आजकल इंटरनेट का जमाना है और आपके जो फिरका परस्त और दंगाई लोग आपके इशारे पर काम कर रहे हैं, तो आप अमेरिका में रहो ना। अमेरिका में रहकर मैसेज कर दो, फ़ोन कर दो व्हाट्सएप से या दूसरे के फ़ोन से मैसेज कर दो। आपके तो आदमी तैयार है ना दंगा करने के लिए। क्या इसमें एक सांसद को भी उसी तरह ट्रीट किया जाएगा जिस तरह कानून एक सामान्य व्यक्ति? कानून सबके लिए बराबर होता है, चाहे आप सांसद हो, एमएलए हो, एमपी हो, मिनिस्टर हो, एनीबॉडी, चाहे आप एक बेगर हो, एक लेबर हो, एवरीबडी इज इक्वल बिफोर द लॉ एंड देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन एट ऑल, सो दे हैव टू फॉलो द लॉ। तो क्या जियाउर रहमान बर्क की सदस्यता भी जा सकती है? खतरे में है? नो, इट डिपेंड्स ऑन कि व्हाट काइंड ऑफ कोर्ट डिसीजन इज। ये कोर्ट के फैसले पर? यस, अगर इफ ही इज एक्यूज्ड एंड इट इज प्रूव्ड देन ही हैज टू लीव ही हैज टू रिजाइन। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि उनकी सदस्यता जाने का भी चांस बन सकता है? बन सकता है, वो तो पार्लियामेंट डिसाइड कर लेगा। और लोकसभा के अध्यक्ष जो हैं, अगर उनके खिलाफ अगर पास हो गया ऑर्डर तो ये ऑटोमेटिकली चला जाएगा। अखिलेश यादव इसमें सबसे मुखर बोल रहे हैं, सबसे तीखे होकर बोल रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि ये दंगा सरकार ने कराया। क्या कोई सरकार अपने दामन पर कोई दाग लगाना चाहती है? अब सुनिए, अखिलेश यादव को कोई काम नहीं है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, बला बला बला, ये जितने भी
ज़्यादातर इंडिया अलायंस के लोग हैं, उनका एक ही मिशन और एक ही विज़न है कि देश को बांटना है, देश को टुकड़े टुकड़े में करना है और हिंदुओं का बेड़ा गर्क करना है। उनका दूसरा कोई मिशन विजन नहीं है। इसके लिए उनको स्पॉन्सर्ड, उनको पैसा आ रहा है। जॉर्ज सोरोस जो है बिलियन एंड बिलियन डॉलर्स जो अभी भेजा है, किस लिए भेजा है? कि देश को जाति के नाम पर बांटो, देश में दंगा कराओ, देश में जो करना है लूट मार और करप्शन करो, समझे? ये इशू पर इसी के लिए किया गया है। तो वो करेंगे ही, वो अपना काम कर रहे हैं, देश को ख़त्म करने का, भारत की आइडेंटिटी को ख़त्म करने का, समझे? और क्या है? इतना पैसा कहाँ से, ये इतना पत्थर कहाँ से आया सर? पत्थर तो ऑर्गेनाइज था। इट वाज प्रीटी। यू गो टू एनी दंगा, आप दिल्ली में दंगा गया था ना, हाँ? वो कैसे गुलेल दिस, यू गो टू एनी, आप मस्जिद चले जाओ, चले जाइए आप, कहीं चले जाइए, जहांगीर पूरी दिल्ली में चले जाइए। मैं तो कह रहा हूँ आप किसी भी मुस्लिम के घर चले जाओ, उनके छत पर 250 मिनिमम ईंट पत्थर मिलेगा ही, गुलेल मिलेगा, वो तेजाब का बोतल मिलेगा, अश्लील अवैध कारतूस मिलेगा, कट्टा मिलेगा, चूड़ा मिलेगा, बाला मिलेगा। नहीं मिलेगा तो मूंछ कटा लूँगा मैं, नहीं मिलेगा तो कटा लूँगा, समझे? दे आर प्री ऑर्गेनाइज, दे आर डिटरमाइंड, आई हैव टू फाइट अगेंस्ट दिस काफिर। ताकत कहाँ से मिलती है ये शक्ति? ये है ना राहुल ब्रांड, अखिलेश ब्रांड, ममता ब्रांड, यही लोग ताकत दे रहे हैं। और कौन देगा ताकत? इस तो संविधान के लिए लड़ रहे हैं। अरे भैया, संविधान जाए उनके दृष्टि में बाढ़ में, उनको अपना मिशन कंप्लीट कर कर देश को बर्बाद करना है, उसके लिए वो लगे हुए हैं। अरे संविधान बचाने के लिए वो लड़ रहे हैं। अरे इसीलिए बचाना का मतलब क्या? संविधान को खतरे में डालना और उनको अपना संविधान लाना है, अपना नया। एक तरफ वो कह रही है मैं बांग्लादेश बनाऊंगी, बांग्लादेश के साथ मिलकर ग्रेटर बांग्लादेश की बात कर रही है। एक कर रहा है खालिस्तान बनाऊंगा, केजरीवाल कर रहा है ना उसके, और पैसा भी ले रहा है। और हाँ, इस तरह से सबका एक एजेंडा है कि देश को तोड़ो और देश में अलग अलग, जिस तरह से सोवियत यूनियन को CIA ने टुकड़े टुकड़े में बांट दिया ना, उसी तरह देख रहा है भारत तो इतनी बड़ी शक्ति बन रहा है, उभर रहा है, इकोनॉमिकली उभर रहा है, साइंटिफिकली उभर रहा है, तो इसको तोड़ो, हर एक राज्य को एक देश में खत्म करो और इसकी ताकत को और मोदी को नीचे गिरा दो। ये ओरिजिनल डिजाइन है इन लोगों का। अच्छा सर, एक सवाल पूछकर फिर मैं सर के पास जाऊंगा, सर सीनियर आदमी है, लेकिन एक सवाल मेरा आपसे, मुख्य सवाल ये कि मैंने देखा प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव ने कहा कि वहां पे नईम को मार दिया, बिलाल को मार दिया, फैजान को मार दिया, सबके नाम लिए, लेकिन जो घायल पुलिसकर्मी हुए, जो पुलिस हमारी सुरक्षा में नहीं लेगी, अरे जवाब पुलिस वाले दे तो दिया, नहीं लेगी, बिकॉज दे आर पेड एंड स्पॉन्सर्ड बाय दिस फिरकाप्रस्त पीपुल। वो लोग कभी नहीं लेंगे। गांधी फैमिली जो है सबसे बड़ा टेररिस्ट है इस देश का, सबसे बड़ा टेररिस्ट है। यस, आई डू इट, आई मीन इट। भारत में सबसे बड़ा टेररिज्म का अभी जो आज़ादी के बाद और आज़ादी के पहले से कर रहा है, ये गांधी फैमिली डेलिबरेटली कर रहा है, और डेलिबरेटली करने से देश को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है, सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं ये लोग, समझे? कुछ लोग कह रहे हैं कि योगी से यूपी संभालना भारी पड़ रहा है, बहराइच दंगा हो गया, अब संभल हो गया, बाबा क्या कर रहे हैं? कुछ आप देखो ना, आप जो अच्छे काम कर रहे हैं, देखिए इन्हीं के जो है दंगावादी के जो नेता थे माओ सेतुंग, समझे ना? माओ सेतुंग कहते थे, मैंने सारा पढ़ा, दास कैपिटल, मार्क्सिस्ट का सब, मैं JNU का प्रोडक्ट हूँ इसलिए मैंने सब पढ़ा है, समझे ना? तो नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, वो कहते थे कि अगर आपके खिलाफ सभी विरोधी एक हो जाएं तो आप समझ लो आप सफल लीडर बन गए। तो वो तो भैया सभी विरोधी एक हो गए हैं, तो इसका मतलब जो है योगी आदित्यनाथ सफल हो गए, मोदी जी सफल हो गए, पूरी दुनिया उनको पूछ रही है। यहाँ कटोगे बटोगे तो कटोगे की बात करते हैं, उनकी गूंज जो है अमेरिका, कनाडा और सभी जगह जा रही। कैसे जा रही है? बिकॉज पीपुल आर रिस्पेक्टिंग देयर स्लोगन, पीपुल आर रिस्पेक्टिंग देयर पॉलिसी और प्रोग्राम एंड विजन एंड मिशन। सर मेन बात बोलता हूँ, मेन बात ये है कि जो आपने क्वेश्चन किया था कि भाई जजों ने 2 घंटे में जजमेंट दिया है, मैंने ये विपक्ष सवाल खड़ा करा, तो मैं वही बोल रहा हूँ ना, उसको जवाब ये दे रहा हूँ कि ऐसा नहीं है।
जजेस पढ़ के तो आते ही आते जैसे साहब ने बोला, लेकिन उनके पास एक स्पेशल वकील रहता है कि जो वकील पहले फाइल पढ़ के समझाता है जज को कि सर ऐसा ऐसा इसमें फैक्ट्स है, ऐसा ऐसा जजमेंट की पॉसिबिलिटी है, और जब तक वो वकील उसको समझाता नहीं है और वो उसके बाद वो खुद का दिमाग लगाता है और जजमेंट देता है, तो ये जजमेंट ठीक है, कार्यक्रम जो हुआ है वो भी ठीक है। मतलब ऐसा ये होना चाहिए कि जो आदमी देश के बारे में सोचेगा नहीं उसको आप ख़त्म ही कर दो ना, कैसे भी ख़त्म करो। मतलब आप फोटो लगाओ, आप उसको पकड़ो, उसको जेल में डालो, खत्म ही कर दें। कैसे भी ख़त्म करो, क्योंकि ये ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। ये ख़त्म नहीं करेंगे तो ये अपना सर और दो बार उठाएंगे और अपने देश को प्रॉब्लम आएगी। एक 37 सांसदों वाली पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये दंगा योगी सरकार ने कराया है और जानबूझकर कराया। सर ऐसा नहीं होता। सरकार क्यों करेगा? सरकार अच्छी काम करेगा कि बुरा काम करेगा? सरकार अच्छा काम करने के लिए बुरा काम करने के नहीं है, और ये शक किसने भी दिल में लाना ही नहीं चाहिए कि जो किया वो अच्छा किया, क्योंकि ये अच्छा होना ज़रूरी है। भारत में हर कोने में कानून का बिल्कुल मतलब इज्जत होना, जो कानून की इज्जत करता नहीं या। और जो दूसरी बात यह आई थी कि भाई एक ही कानून होना, दो कानून कैसे रहेंगे देश में? मतलब उसमें तो मुश्किल हो जाएगा ना। कोई भी कानून हर एक आदमी के लिए समान होना, एक ही होना। जी सर, ये बताइए उन पुलिस वालों के साथ बहुत कम लोगों की संवेदनाएं हैं जो घायल हुए, वो भी बीवी परिवार बच्चों वाले लोग हैं, और पुलिस वाला भी एक सामान्य आदमी होता है। मोटा तो ये होने वाला है, लोग मरने वाले, ये तो होता, लेकिन कैसा है, जो मरे उनको मदद करो, जो पुलिस घायल हो उनको ट्रीटमेंट दे दो, ये तो करना पड़ेगा ना। देखिए ये आफ्टर इफेक्ट है, ये किसको मालूम नहीं था कि दंगल में क्या क्या हो जाएगा, कौन मरेगा, कौन रहेगा, किसको चोट आएगी, वो तो हॉस्पिटलाइजेशन करके ख़त्म कर सकते। इसको तो आपको कोई ना कोई सोल्यूशन तो निकलना है ना बाद में। अच्छा सर, ये बताइए जो लगातार देश को कश्मीर बनाने का प्रयास चल रहा है, क्या एक पत्थरबाजी पे भी कानून बन सकता है कि नहीं? कोई बनेगा, बनना चाहिए कि भाई जो हाथ में पत्थर लेता है, कानून तोड़ता है, उसके अगेंस्ट तो कार्रवाई तो होना ही चाहिए ना। बिना कार्रवाई का छोड़ेंगे तो वो बार बार करते रहेगा, उसकी मेंटेलिटी तैयार हो जाएगी। और अलग कश्मीर का तो अभी सवाल ही नहीं, 370 ख़त्म कर दिया, बात ख़त्म हो गई। ये पार्लियामेंट में ना होता नहीं है, असेंबली में चलता नहीं है। भले असेंबली में कितने बार उसको आप अप्रूव करो, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि एक बार हो गया, ये ख़त्म होगा। इसीलिए कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा। आपको क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ पे उत्तर प्रदेश को संभालना उन्हें भारी पड़ रहा है या संभाल रहे हैं अच्छे से? बिल्कुल नहीं है, वो अच्छी तरह संभाल रही है। ना उसको बेटी है ना बेटा है, वो अकेला स्वामी आदमी है। उसके बाद एक खाली झोली होगी, उसको ना पैसा लगता है, 2 लुंगी है उसकी और दो शर्ट है, इससे ज़्यादा तो उसकी प्रॉपर्टी है ही नहीं है। उसको किसके लिए कमाना, किसको बड़ा करना है, तो वो क्यों करेगा? ये उसका त्याग है, वो मतलब सैक्रिफाइस करता है। इतना सैक्रिफाइस है उसका, इतना सैक्रिफाइस किसका भी नहीं है। तो आप सैक्रिफाइसिंग नेचर रखेंगे तो देश बड़ा हो जाएगा, और देश को बड़ा करेंगे तो आप बड़े हो जाएंगे, आप देश को छोटा करेंगे तो आप छोटे हो जाएंगे। अच्छा सर, इसमें एक एंगल और सामने आया कि तुर्क वर्सेस पठान का वहाँ पे झगड़ा है, और दोनों एमएलए और जो सांसद है वो अपना वर्चस्व बरकरार रखने के लिए ये दंगा हुआ है। इसमें ये एंगल भी आया कि तुर्क वर्सेस पठान में झगड़ा है। नहीं, इस विषय पर मुझे कोई जानकारी नहीं है। नहीं इसका मुझे देखिए, इसका अभी इसका इन्वेस्टिगेशन होगा। इन्वेस्टिगेशन इतना अच्छा होता है वो, उसमें पता चलेगा कि कौन फॉल्टी है, कौन गिल्टी है, किसको पनिशमेंट होना चाहिए, किसने क्या किया। ये ट्रायल कोर्ट में भी होता है, और बाद में बड़े बड़े जो कोर्ट है उसमें फैसले हो जाते हैं। और 2 घंटे नहीं, आप 1 घंटे की बात करो, 5 मिनट की बात, जैसे साहब ने बोला कि जैसे जज पढ़ के आते हैं, उनको एक स्पेशल वकील मदद करता है, और वो ऐसे जजमेंट नहीं देते, तो जजमेंट सही है। 2 घंटे क्या, 1 घंटे 5 मिनट में जजमेंट हो जाता है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तय की थे। इसका मतलब ये है कि अब देखिए, जो दंगाई लोग हैं, अखिलेश के पिताजी भी दंगा करवाएं और गोली चलवाएं हिंदुओं पर, राम मंदिर के तरह। ओके, और कुत्ते, वो क्या नाम था जो एक आतंकवादी था, माफिया अतीक अहमद के कुत्ते से हाथ मिलाते हैं, उससे, हाँ, उनसे हाथ मिलाने की औकात नहीं थी उनकी, तो कुत्ते से हाथ मिलाते हैं घर जाकर, समझे। और उनके बच्चे जो हैं, जो उसी दिमाग और डिजाइन के बने हुए हैं, तो जो सही लोग हैं उसको वो आतंकी लगते हैं, उसको कहते हैं कि दिस दंगा वाज द स्टेट स्पॉन्सर्ड। ओके, द रियलिटी इज दिस, that this man when he was the chief minister
Mr. Honorable, so-called Honorable, okay, Chief Minister of Uttar Pradesh, former Chief Minister of Uttar Pradesh, he was designed with the Danga mind. And his real and sole goal was and is to disturb India and disturb. तो अभी तो वो पूरे भारत को एक टारगेट है उनका, तो सोचते हैं कि भैया पहले यूपी को डिस्टर्ब कर दो बिकॉज लार्जेस्ट स्टेट है, समझे। तो उसी मिजाज से वो कोई भी आप बढ़िया से बढ़िया काम कर लो उनको नज़र नहीं आएगा, वो अच्छा भी काम है तो वो दंगाइयों का साथ देंगे, समझे। आपको बाबा से उम्मीद है कि इस मामले में पूरी जांच होगी और जो भी जो पीड़ित होंगे यानी कि जो पुलिस वाले उनको भी न्याय मिलेगा और जो गुंडा एलिमेंट है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। कोई भी हो, चाहे पुलिस वाला हो या आम आदमी हो, गैर पुलिस वाला, गैर प्रशासनिक लोग हो, न्याय तो सबको मिलना चाहिए, ठीक है ना। हम न्याय के साथ हैं। अगर कोई प्रशासनिक लोग स्टेट स्पॉन्सर्ड कोई काम किया है, गलत काम किया है, आउट ऑफ वे काम किया है, आउट ऑफ लॉ काम किया है, दे मस्ट बी एक्यूज्ड एंड पनिश्ड थ्रू द ट्रायल ऑफ द कोर्ट। बट इफ ही इज डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटीज, हाँ, तो वो अगर आप एक तरफ से पत्थर मारो और दूसरी तरफ नहीं जी, जैसे कश्मीर में होता था, पुलिस के मिलिट्री के हाथ बंधे हुए थे, पत्थर खाते बिकॉज कांग्रेस सरकार, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह वगैरह वगैरह और चीफ ऑफ आर्मी, जब तक हम अलाउ नहीं करेंगे तब तक तुम पत्थरबाजों का जवाब नहीं दे सकते, तब तक तुम चाइना को घुसने दो, तुम चाइना के घुसपैठियों के खिलाफ काम नहीं कर सकते। यही बात है। आज मोदी ने और योगी ने प्रशासन को छूट दे रखी है कि कोई भी गलत आदमी हो उसके खिलाफ त्वरित एक्शन कीजिए। हमारी एक्शन परमानेंट उसको मिला हुआ है, उसके फ़ोन लगाने की चीफ मिनिस्टर जवाब देंगे, चीफ सेक्रेटरी जवाब देंगे, तब एक्शन होगा। ऐसा नहीं है वो दिन लद गए। अब अभी कल जुम्मा आने वाला है, तो जुम्मे के लिए भी वहाँ पे संभल में कदम कदम पे पुलिस तैनात है, तो सरकार को फिर से सावधानी बरतनी चाहिए या आप कोई माहौल। सुनो, देखिए जो कुछ भी कर लो, समझे, पुलिस अपना काम कर रही है और स्टेट से लड़ नहीं सकते हो भैया। स्टेट से लड़ोगे तो वही हाल होगा। अब बढ़िया से तुम्हारा पकाया जाएगा बढ़िया से पकाया जाएगा। बाबूजी आप बताइए क्या नाम है आपका? अरे हमारा सही है जो। अरे नाम तो बोलो अपना। मेरा नाम महाराजेन यादव है। अच्छा यादव जी, ये बताओ यूपी के रहने वाले हो? हाँ। अभी ये संभल में जो घटना घटी, आपने देखा होगा, पुलिस पे पत्थरबाजी हुई। हुई ना। तो ये पत्थरबाजी गलत है या सही है? गलत है। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि योगी ये दंगा करा रहे हैं। देखो ऐसा है, सरकार जो होती है सरकार वो कराते हैं नेता लोग काम, सारे काम कराओ नेता लोग काम को, बाद फिर मिल जाते हैं, काम करो हमारे पूछ हो जाएगी, हमको लोग पूछेंगे, ये बात है बस। आप ये बताओ, योगी की आप यादव हैं, आप यादव समाज से आते हैं। हाँ। अखिलेश बढ़िया काम किए उत्तर प्रदेश के लिए या योगी आदित्यनाथ अब नहीं, जो गुंडागर्दी योगी ने खत्म कर दिया। ये बात मानते हैं? हाँ, गुंडागर्दी खत्म कर दी। हाँ योगी ने। हाँ, अखिलेश ने गुंडागर्दी को बढ़ाया है, मुलायम सिंह ने बढ़ाया, इन्होंने बढ़ाया है। हाँ जी, पाले हुए हैं इनके, वो पाले हुए हैं। हाँ, पले हुए थे पहले, अब नहीं है। तो ये बताओ, अभी योगी कह रहे हैं कि जो लोग दंगे में शामिल थे उनके प्रति कड़ी कार्रवाई की जाएगी। करिए, अच्छा करें, बढ़िया करें, ठोक देंगे सबको जो भी। सही, बहुत बढ़िया काम है। बढ़िया है बिल्कुल। तो ये थी संभल पे लोगों की राय, और आप भी संभल पे अपनी राय रखिएगा। और आने वाले जुम्मे से पहले आपको क्या लगता है कि संभल में क्या एक बार फिर हिंसा हो सकती है, ये भी हमें बताइएगा। और संभल के हालात पर हम लगातार नज़र बनाए हुए हैं, आप भी हमारे साथ में जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।